राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गढ़ी संगीपुर की भूमि दान करने वाले प्रमुख समाजसेवी हाजी शमीम साबरी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया। वैसे तो चैरिटी करने वाली बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अपनी संपत्ति और जमीन दान करने वाले भी कम नहीं हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई जनहित के लिए समर्पित कर दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ऐसे ही महान शख्सियत में सबसे ऊपर नाम शामिल है जनपद हरिद्वार ग्राम खंजरपुर के निवासी हाजी शमीम साबरी समाजसेवी का है। इन्होंने खादर क्षेत्र में शिक्षा की खातिर जो किया वह वाकई काबिले तारीफ है। जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले खादर क्षेत्र के ग्राम गढ़ी संगीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो आज़ादी के 75 साल बाद भी यह क्षेत्र अति पिछड़े क्षेत्र में आता है। विकास यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आता। सड़कें, नाली, शिक्षा, चिकित्सा आदि सभी मूलभूत सुविधाओं से यह क्षेत्र वंचित है। किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के मतदाताओं को विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। वादे तो बहुत हुए लेकिन कार्य कोई नहीं हुआ। आज जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, इस शख्स ने इस इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। प्रमुख समाजसेवी हाजी शमीम साबरी को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की भूमि दान करने के उपलक्ष्य में आज क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वही प्रमुख समाजसेवी हाजी शमीम साबरी ने आज गढ़ी संगीपुर ग्राम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की भूमि दान देकर शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम किया है। आज जहां इस क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा अध्ययन करने जा रही हैं, यह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की संपूर्ण भूमि दान देकर हाजी शमीम साबरी समाजसेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। अगर बात करें इस क्षेत्र में शिक्षा के स्तर की, तो यहाँ पर शिक्षा के नाम पर प्राइमरी या माध्यमिक विद्यालय भी नहीं होता था। इस वजह से यह क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ था। पूरे जनपद में यहाँ की साक्षरता दर सबसे निचले पायदान पर थी, लेकिन सरकार और राजनेताओं की उपेक्षा का दंश झेल रहे इस क्षेत्र के लोगों द्वारा जब यह बात प्रमुख समाजसेवी हाजी शमीम साबरी के संज्ञान में लाई गई, तो हाजी शमीम ने बिना कोई विलंब किए तत्काल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की भूमि दान देने का ऐलान कर दिया और आज यह विद्यालय बनकर तैयार हो गया, जिसमें सैकड़ों छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। वही आज गढ़ी संगीपुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का प्रमुख समाजसेवी हाजी शमीम साबरी द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह को पूर्व प्रधानकारी शहजाद, वर्तमान प्रधान मुस्तफ़ा, प्रधानाचार्य डॉक्टर नंदी शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर वकील अहमद, मोहम्मद तालिब, कारी जहांगीर, मोहम्मद मुरसलीन, जुबेर आलम, प्रमोद यादव, मसरत अली, कॉलेज का संपूर्ण स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। हिंदी समाचार प्लस से फ़हीम राज की खास रिपोर्ट। हिंदी समाचार। आज हम पहुंचे हैं गढ़ी संगीपुर में, जहां पर आज इंटर कॉलेज का वो जो किया गया है उद्घाटन, और जिन्होंने अपनी जमीन का जो इस इंटर कॉलेज में जो योगदान दिया है, आज हम उनसे दो बातें करेंगे। तो आपको ये योगदान देकर कैसी खुशी मिल रही है? क्षेत्र जो है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारी बहुत तमन्ना थी कि भाई इस जगह पे जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं उन्हें पढ़ाई करने के लिए लंढौरा, रुड़की या फिर अन्य जगह जाना पड़ता है। उसके लिए हमारे बच्चे के जो माँ बाप है उनके पास संसाधन नहीं थे। एक हमारे अंदर कुड़न थी, बहुत ज्यादा कुड़न थी कि भाई हमारा जो क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है और हमारे यहाँ जो है संसाधन नहीं है, ना स्कूल है, ना कोई अच्छे हॉस्पिटल है। उसके लिए जो है कारी शहजाद साहब जो है हमारे प्रधान जी, हमारे हाफिज मुस्लिम जी हमारे पास गए और उन्होंने जाकर अपनी बात रखी। तो हमने कहा भाई जितना हमारे पास सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। तो मैं तो एहसानमंद हूँ हाफिज मुस्लिम साहब का, कारी शहजाद का और तमाम जितने भी खादर के जो लोग हैं, उन्होंने भाई इस काबिल हमें समझा, जो हमारे मदद हुई हमने मदद करी और इंशाअल्लाह जो है इन्होंने अपनी ज़मीन दी, कुछ इनको पैसा दे दिया, कुछ इन्होंने मदद करी। प्रधान जी ने बहुत भाग दौड़ी मेहनत करी और आज जो इस इलाके को जो है स्कूल मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज जो बच्चों का प्रोग्राम रखा गया है यहाँ प्रिंसिपल द्वारा और यहाँ पूरा स्टाफ था, तो इससे जो है हमारी बच्चे जो है जब शादियाँ होंगी, जब लड़कों के माँ बाप पूछते हैं कि भाई तुम्हारी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, और जब स्कूल नहीं थे तो कहाँ से पढ़ी लिखी होंगी, तो या तो उनको इंशाअल्लाह शादी में दिक्कत आऊंगी, तो इंटर तक तो बन ही गया है और प्रयास रहेगा। मैं तो हमारे जो फिलहाल प्रधान जी बने हैं मुस्तफ़ा जी, उनसे भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई देखो उन्होंने तो इंटर कॉलेज बनवा दिया, आप कोशिश करो यहाँ डिग्री कॉलेज बनवा दें और इंशाअल्लाह एक दो इलाके में और स्कूल बनवावे। इन्होंने इंटर कॉलेज बनवाया, हमारे सब लोगों ने जो इंटर कॉलेज बनवाया, अब जिम्मेदारी हमारे इन प्रधान जी के ऊपर है। ये जो है यहाँ अच्छा हॉस्पिटल बनवावे, जिसमें जो इलाके के जो लोग हैं
उनका फ्री में इलाज हो, मुफ्त में इलाज हो, अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी चिकित्सा की सुविधा मिले। तो मेरी उम्मीद, इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे प्रधान जी से भी, कि प्रधान जी और जो पूर्व प्रधान जी, इनको पूरा तजुर्बा है, इनका अनुभव लेते हुए हमें 5 साल अब बिल्कुल मनमुटाव खत्म करते हुए जो उनके तजुर्बे हैं उनसे मिलजुल करके हमें देखना है हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा। और क्योंकि ये स्कूल ऐसे नहीं बना, बहुत लोगों का बलिदान है, मेरा अकेले का नहीं है, कारी शहजाद का नहीं है, हबीब मुस्लिम साहब का नहीं है, इसमें पूरे क्षेत्र वासियों का पूरा सहयोग है। किसी ने कुछ सहयोग किया, किसी ने कुछ सहयोग किया, जिसका जिसका जो काबिल था उसने सहयोग किया। तो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, भाई जो मेरे से मदद हुई मैंने भी किया, जो इनसे मदद हुई इन्होंने भी किया। अब प्रधान जी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो जो हमारी रोड है इस पर आने जाने के लिए मैं कारी साहब ने बता दिया, इसका प्रस्ताव पास होकर चला गया माननीय विधायक जी के पास, और ये नवंबर दिसंबर में चालू भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा और चौड़ा करवा दीजा, क्योंकि फिलहाल प्रधान जी ये है, अब ये लोगों से जो है कैसे मोल खरीदते हैं या फिर सरकार से इसे अलाट करवावे, तो एक तो थोड़ा रोड चौड़ा हो जा, जिससे हमारे बच्चों को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो। और एक इलाके में जो है अस्पताल खोलना जा, जिससे हमारे जो इलाके के लोग हैं उन्हें चिकित्सा की किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि रात के जब बीमार होता है बच्चा या कोई भी बीमार होता है, उसे ले जाने के लिए रुड़की, हरिद्वार या फिर अन्य जगह जाना पड़ता है, संसाधन इतने हमारे पास नहीं है। तो प्रधान जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आगे की जो है कार्रवाई हॉस्पिटल की या फिर अन्य जगह जो है हमारे स्कूल बनवाए जाएं, और मिलजुल कर हम सब लोगों को रहना है। राजनीति जो थी, प्रधान जी का इलेक्शन खत्म हो गई, हमें तो आपस में सबको यही रहना है, इन्हें भी यही रहना है, इन्हें भी यही रहना है। तो मैं फिर बार बार अनुरोध कर रहा कि भाई इनको तजुर्बा है पहले प्रधान जी को, इनको साथ में लेके जो है जो हमारे विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा कराया जाए। आप एक जनप्रतिनिधि होकर भी आपने इतना बड़ा काम किया, शिक्षा में अलग जगह, पूरे इस इलाके के लोगों से क्या कहना? देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये जनता का प्यार है, लोगों ने इस काबिल समझा। आज देखो मुहूर्त के टाइम पे इन्होंने मेरे को बुलाया, ये भी इनका एहसान। ये मेरे पास गए, जो जिस काबिल था मैं, वो भी इनका एहसान। तो अल्लाह ने जिस काबिल मुझे बना रखा, ये लोग मुझे मान रहे, मैं आ रहा जा रहा। और भाई जब तक मेरे जान में जान रहेगी, मैं तो ये सोचता हूँ जब तक मेरे शरीर के अंदर एक एक खून का कतरा रहे तब तक मैं समाज के लिए काम करता रहूं और समाज के जो है जितनी भी जरूरतें हैं, जो आप मेरे में गुंजाइश है, उसको आगे बढ़ाता रहूं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या और संघर्ष करने की एक वजह ये रहती है कि हमारे गांव के अंदर ग्राम समाज की भूमि बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ 2007 में जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत हुआ, उस समय भी हमारे सामने यही बहुत बड़ी एक समस्या आई कि भाई भूमि का क्या किया जाए। उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि भाई आप अपने खेत में बनवा दो, तो वो जूनियर हाई स्कूल मैंने अपने खेत में बनवाया। और फिर 2013 में हमारे यहाँ इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज की स्वीकृति हुई। तब मैं प्रधान नहीं था, हमारे पूर्व प्रधान जी फैयाज अहमद जी थे, तो उनके सामने भी विचारों की यही एक बहुत बड़ी समस्या आई, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था। भाई आज के इस युग में जो है जमीन भी सस्ती नहीं मिलती, 5-7-10 लाख रुपए बीघा से कम को कहीं नहीं मिलती। तो एक उनके सामने भी बहुत बड़ा समस्या आई, तो नहीं हो पाया। फिर 2016 में हम ग्राम प्रधान बने, तो हमने प्रयास करके हाजी जी से, हाफिज साहब से, हमारे वकील भाई बैठे, मतलब सभी लोगों ने मिलके जमीन की व्यवस्था की। तो हमारे से पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि अभी हाजी साहब ने कहा कि सड़क की भी, प्रधान जी भी कह रहे थे कि सड़क भी और भी जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम मैडम से भी मिलते रहेंगे, पूरा सहयोग रहेंगे। हाजी साहब का बहुत बड़ा एहसान हमारे यहाँ, इन्होंने बहुत सहयोग करा, प्रधान जी ने भी, हाफिज मुस्लिम साहब ने भी उन्होंने जमीन दी, उनका बहुत बड़ा एहसान। मैसेज तो यही होगा जी, जो भी विकास का कार्य होगा, भाईचारा होगा। सबसे पहली बात तो ये कि हम एक साथ बैठे, दोनों एक भाईचारे का मैसेज जी संदेश देंगे। बाकी जो भी विकास का काम होगा इंशाअल्लाह सब मिलजुल को सहयोग के साथ पूरा करेंगे। अभी हमारे पास लगभग 105 छात्राएं हमारे पास यहाँ पे नामांकित हो चुकी हैं। पहले हमारी संख्या केवल 70 के करीब थी। अभी जब से हम इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं तो बच्चे लगातार आ रहे हैं, नए प्रवेश वाले, और अगले सत्र तक तो हमें लग रहा है कि हम
300 तक तो पहुंच ही जाएंगे, जिस हिसाब से बच्चे बढ़ रहे हैं। और हमारी पूरी मतलब ये कोशिश रहती है कि हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे रहें, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का हो, चाहे संगीत का हो, साहित्य का हो या फिर कला का हो। और इसके साथ ही मतलब उनमें अच्छे एक नैतिक गुणों का भी विकास हो, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी, हमारा विद्यालय 2014 से स्थापित है और 2014 से लेकर के 2022 हो गया है। पिछले 7 सालों में हमारे विद्यालय ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से हमारा विद्यालय सम्मानित हुआ है। अन्य क्षेत्रों की जो बात है, हमारी बालिकाएं जूडो के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उसके लिए खेलने जा रही हैं। जनपद स्तर पर चाहे वो कला पेंटिंग हो, संगीत हो, नृत्य हो, उसमें भी हमारी बालिकाएं प्रथम स्थान प्राप्त कर रही हैं। और साथ ही साथ अन्य जैसे स्कॉलरशिप्स है, तो जो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप्स है वो हमारे बच्चों ने लिया है और दीनदयाल उपाध्याय और जो अन्य छात्रवृत्तियां हैं वो हमारी बालिकाओं को प्राप्त हो रही हैं।